अब मैं चाहता हूँ कि ड्रीम वीवर की जो सेटिंग्स हैं वो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँ। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपने कोड इन्वायरमेंट में काम करना है। मेरे पास जो स्क्रीन है ना, ये लैपटॉप मेरा 15.6 इंच का है, इसकी स्क्रीन है तो काफ़ी चौड़ी स्क्रीन है, तो मैं इसको स्प्लिट करके भी देख सकता हूँ कि साथ साथ आउटपुट देख लूँ, ठीक है। बट आई लव टू सी इट इन अ कोड। मैं आप चाहता हूँ कोड पे काम करें, बिकॉज मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैंने आपको डेवलपर बनाना है, ना कि डिज़ाइनर। डिज़ाइनर वो होते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। कैसे काम करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने आपको क्योंकि कोडर बनाना है तो हम यहाँ पर काम करेंगे। ये तो पहली चीज़ है जो हमें आनी चाहिए। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ काम करते हुए कुछ पैलेट्स हैं, इसमें कुछ पैनल्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम ड्रीम वीवर की सेटिंग्स देख रहे हैं। उन पैनल्स में वैसे तो बहुत कुछ है। ड्रीम वीवर एक इतना पावरफुल टूल है कि डिज़ाइनर्स इसमें रह के पूरी वेबसाइट बगैर कोड लिखे बना सकते हैं। लेकिन मुझे कौन कौन से पैनल चाहिए तो मैं उनकी बात करता हूँ। पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 आपको क्या मिलेगा, विंडो के अंदर आपके पास कंट्रोल F2 इंसर्ट टैब की ऑप्शन है। मैंने इसको ऑन कर लिया। जब आप इसे ऑन करोगे तो इट्स समथिंग लाइक दिस, ये आपको इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आपके पास इस तरह ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। देन कंट्रोल F3, विंडो के अंदर आपको मिलती है प्रॉपर्टीज़, ये भी आपको कुछ इस तरह से ही मिल जाएंगी जैसे उसमें मिलती है। हाँ, जो आपसे कभी सेट नहीं आई, मैं इसको सेट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक। और तीसरी चीज़ जो मुझे आपसे चाहिए वो है विंडो के टैब में फाइल्स की ऑप्शन। सो आई जस्ट क्लिक हियर ऑन फाइल्स, तो ये मुझे फाइल्स की ऑप्शन भी मिल गई, ठीक है। बिल्कुल। अब हमने करना क्या है, मेरे पास तीन चीज़ें हैं, बस मैं यही तीन चीज़ें जो मुझे चाहिए। इसमें और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे अगर आप देखो तो एसेट्स हैं, स्नैपेट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, हिस्ट्री है, बहुत कुछ है। लेकिन ये मैं अब जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा ना, मैं साथ साथ इसको जो है वो ऑन करता जाऊँगा, ठीक है। वो वही ऑप्शन है जो मैंने आपको यहाँ से बताई है, ठीक है। लेकिन हमने ये तीनों यहाँ पे ले ली। अब इनको सेट कहाँ करना है, ये जो इंसर्ट वाला ना, इसको पकड़कर आपने यहाँ ऊपर सेट कर देना है। ये देख रहे हो किधर तक? देखो, नीला नीली लाइन ब्लिंक होती है, आ रही है। जब ये आपकी ब्लिंक करे उसमें छोड़ दे, ठीक हो गया। इसी तरह जो फाइल्स वाली हैं इसको यहाँ दीवार के साथ लगाएं, ये पकड़ा। और ये प्रॉपर्टी वाली है ना, इसको पकड़ के बेस के साथ लगाएं, ठीक है। ये मेरे पास क्या हुआ, कंट्रोल F2 इंसर्ट ऑप्शन। जब मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको गायब भी रखूँगा ताकि मुझे ज़्यादा पेज नज़र आए। तो गायब इसी तो कंट्रोल F2। नीचे थी प्रॉपर्टीज़, मुझे नहीं चाहिए, कंट्रोल F3। ये साइड पर फाइल्स आ रही हैं, ये भी मुझे अभी नहीं चाहिए, F8। आप इसको भी हाइड कर सकते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ये ऐसे। सो आई जस्ट कोलैप्स दिस लाइन। तो आपको खोलना है, F8 करके आप उसको व्यू कर लो, बाहर क्लिक करोगे, गुड। मैंने ड्रीम वीवर की तीन पैलेट्स को अपने पास यूज़ किया, इंसर्ट, प्रॉपर्टीज़ एंड फाइल्स। आप कहते हैं सर और मुझे चीज़ें चाहिए, मैंने कहा अच्छा और चीज़ें चाहिए, ये लो। आप यहाँ पे जाओ, सपोज आई लव टू यूज़ एसेट्स, सो जस्ट पिक इट आउट, इसको पकड़ा, पकड़ के इसको इंसर्ट करा दो। अब आप इसको जब खोलेंगे तो आपको ये इस तरह मिलेगा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। जस्ट क्लिक किया एंड सेट क्लोज टैब ग्रुप। खाली क्लोज करेंगे तो देखिए इसमें एक चीज़ है एसेट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट आई डोंट लाइक दिस वन, सो जस्ट सेट क्लोज। मुझे खाली खाली स्क्रीन से ही लगती है इस तरह से। तो मैंने अपने लेआउट के मुताबिक अपने इन्वायरमेंट को एडजस्ट कर लिया, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, अब हमने सबसे पहले अपनी वेब डेवलपमेंट का आगाज़ करना है ड्रीम वीवर के साथ। आई हैव अनदर बार हेयर, ये मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ये क्या है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम साथ साथ रोशनी डालेंगे कि ये मेरे टूल्स क्या करते हैं, उनकी क्या ख़ास बात है। आपको याद होगा वहाँ हम यहाँ जाके क्लिक करते थे, फिर ऐसे होता था। यहाँ पर ये बड़े हैंडी हैं जो मुझे इसमें काम करने में बहुत ज़्यादा मदद देंगे। मैंने अभी तक आपको कोई HTML का टैग शैग नहीं पढ़ाया, सिंपल ये बोला था कि वेब पेज बनाएंगे, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, चार टैग्स आपका बुनियादी होते हैं, ये चारों आ जाते हैं, ठीक है। बोलते हुए शायद मैंने बोला था कि हेड के अंदर हम एक टैग बनाएंगे जो कि मेटा का टैग होगा और हमारा रॉ डाटा जो है स्टोर करेगा। तो इस वक्त मेरे मेटा में जो डिटेल स्टोर हो रही है वो ये है कि मैं जो करेक्टर सेट ऑफ कोडिंग यूज़ कर रहा हूँ वो मेरी UTF-8 है। ये क्या है, इसके ऊपर इनकोडिंग फॉर्मेट क्या है हमारा, या हमारा करेक्टर सेट सीक्वेंस क्या है, तो इसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। एक बच्चा कहता है सर अगर मैं ये नहीं लिखता देन बट लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया जी। यहाँ तक क्लियर। तो मैंने ड्रीम वीवर का इन्वायरमेंट एडजस्ट किया, कंट्रोल F2, कंट्रोल F3
एंड देन F8. सो आई जस्ट नीड दैट, मैंने ये यहाँ पे टेस्ट कर लिया। अब मैंने एक एक फाइल नहीं बनानी, IDE का फ़ायदा तो उठाना है। जब IDE का फ़ायदा उठाना है तो आपने देखिए, मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने अब उसको इंटरनेट पे लोड करना है। अब एक फाइल उसकी पड़ी हुई है, एक वेब पेज पड़ा हुआ है C ड्राइव में, एक वेब पेज पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, एक वेब पेज पड़ा हुआ है D ड्राइव में, एक वेब पेज पड़ा है F ड्राइव में। तो क्या मैं सारे ड्राइव में अपना पूरा सिस्टम ही अपलोड कर दूंगा? नहीं। सो मैं इन सब चीज़ों को इस तरह मैनेज करूँगा कि मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँ और फिर उस फोल्डर के अंदर मैं अपनी फाइलें रखता जाऊँ, और जब मुझे इंटरनेट के ऊपर अपनी साइट को अपलोड करना होगा, मैं अभी आता हूँ, एक और चीज़ आपको बतानी है, डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है, अभी इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक, तो मैं अपनी फाइलों को उठाऊँ और इंटरनेट के ऊपर होस्ट करूँ, तो मुझे सबसे पहले करना होगा फाइल्स को ओपन। यहाँ पर मुझे ऑप्शन नज़र आती है मैनेज साइट की, आप यहाँ से कर लो। दिल ना माने तो साइट के अंदर आपको मिलता है मैनेज साइट, आप यहाँ से कर लो। अदरवाइज आप न्यू साइट पे क्लिक करके भी मैनेज साइट की ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है जी, मैं अपनी वेबसाइट मैनेज करने जा रहा हूँ। सिर्फ मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। मैं जो अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, मैं अना के नाम पे बनाता हूँ। अना स्पेल करूँ, ANA। मैंने कहा अना वेबसाइट। उन्होंने कहा सर बड़ा लिखना छोटा लिखना फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा यस, बड़ा लिखना छोटा लिखना फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन आप यहाँ जो मर्ज़ी रखो तो हमारी वेबसाइट का फोल्डर का नाम है। छोटा लिख दें तब भी ठीक है, बड़ा लिख दें तब भी ठीक है। मैं वापस गया डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर जिसके अंदर मैंने अपनी हर फाइल फोल्डर रखना है। मेरी आदत है, मैं सबसे पहले हमेशा मैनेज साइट करता हूँ। साइट में जाकर मैनेज साइट पे क्लिक किया, इट विल शो मी अ बॉक्स ऑफ मैनेज साइट, और अगर आप डायरेक्ट न्यू साइट पे जाते थे तो वो यहाँ आ जाता था। तो मैं मैनेज साइट से आता हूँ, इसलिए मुझे ये जो साइट मांग रहा है यानी कि कहाँ पर रखना है आपने जो वेबसाइट बनानी है वो आपने किस जगह बनानी है, क्योंकि IDE है, IDE को चीज़ तो बताना ना, फोल्डर किस जगह रखने हैं, फाइलें किस जगह रखनी है। तो ये मैं वो वाला फोल्डर या फाइल डिफाइन करने लगा हूँ। विजुअल स्टूडियो में हम काम शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट बनाते थे, तो यहाँ समझ लो कि ये हम अपना ड्रीमवीवर साइट एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि अपनी साइट में यहाँ पर बना के रखना चाहता हूँ। नहीं, अब यहाँ मैंने वेबसाइट का नाम रखना है। क्या नाम रखना है मैंने वेबसाइट का? जो भी मेरी वेबसाइट का नाम है, मैंने कहा जी मैं अपनी वेबसाइट का नाम, गूगल क्रोम ब्राउज़र का नाम है, गूगल क्रोम वेबसाइट का नाम नहीं है, हमारी वेबसाइट है, मैं उसको अना वेब ऐप का नाम देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट का नाम है। आप कहते हो anaweb.app.com, आप इस तरह से भी नाम दे सकते हो, लेकिन ये कहाँ लिखना है? फिलहाल ये भी मैंने साइट का नाम रखा है। इट्स नॉट अ URL। इफ़ आई एम सेइंग इट्स URL देन वो पूरा आएगा .com। मैंने अभी वेबसाइट का नाम रखा अना वेबसाइट। ये कहाँ है वो लोकेशन बताएं? सी में नहीं, मुझे डेस्कटॉप पे जाना है। मैंने कहा डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में मेरे पास फोल्डर है अना वेबसाइट। इसको मैंने ओपन कर लिया, यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट फोल्डर, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, पाथ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, सी यूज़र अथर डेस्कटॉप अना वेबसाइट, एंड देन यू गो टू एडवांस सेटिंग्स। काफ़ी ऑप्शन और भी हैं, साथ साथ पढ़ते जाएंगे कि क्या है, लेकिन मैं एडवांस सेटिंग्स में गया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट में अपने कंप्यूटर से जहाँ से भी इमेज उठाऊँ या इंटरनेट से जहाँ से भी इमेज उठाऊँ, चाहे वो मेरा लोकल एड्रेस हो या वो मेरा ग्लोबल एड्रेस हो, वेब एड्रेस हो, तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट कॉपी होके मेरे पास एक फ़ोल्डर में आ जाए। वो फोल्डर मेरा डिफ़ॉल्ट इमेज फोल्डर कहलाएगा। मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ इमेजेस के। जब फोल्डर होता है वो वेबसाइट के अंदर ही हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, Ctrl+Shift+N, और मैंने कह दिया इमेजेस का मैंने फ़ोल्डर बना दिया। इधर नहीं क्लिक करना, इसको ओपन करके फिर सिलेक्ट फोल्डर करना है। अब ये इमेजेस के फोल्डर का पास सेट हो गया। अगर आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, डिस्कनेक्टेड मोड में काम कर रहे हो, मैं डिस्कनेक्टेड में काम करता हूँ, मैं कुछ नहीं दे रहा। अगर मैं डायरेक्ट वेब URL देना चाहता हूँ, मैं यहाँ URL भी दे सकता हूँ। अगर आपका URL बड़ी ABC में लिखा है और छोटी ABC में लिखा है और उनमें फ़र्क है, तो आपने केस सेंसिटिव लिंक चेकिंग ऑन करनी है। मैं ये ऑन करता हूँ, लेकिन जब हम वेब लॉन्च करेंगे ना, फिर हम इसको ऑफ कर देंगे। फिलहाल मैंने इसको ऑन करना, मैं प्रेफर करूँगा कि आप भी ऑन करो। नेक्स्ट, अनेबल कैशे। अनेबल कैशे ये होता है कि अगर किसी पेज के ऊपर कोई एरर आ गया है, तो जो उससे पिछली दफ़ा जो है ना वो पेज लोड हुआ था, तो उसकी जो आउटपुट थी वो मुझे आ जाए, तो ये अनेबल कैशे होती है। मैं पढ़ने के लिए इसको ऑफ कर देता हूँ, वैसे हम इसको ऑन रखते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। और भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इनको मैं बाद में आपको बताऊँगा। फ़िलहाल मैंने यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर दिया, अना वेबसाइट ऐप आपके पास इस तरह से अवेलेबल हो गई है। मैंने यहाँ जाके क्लिक किया डन के ऊपर। ओहो, मुझे याद आया कि मैंने पता नहीं साइट का नाम क्या रखा था।
इफ़ आई वांट टू एडिट दिस, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक दिस एडिट बटन। ख़त्म करना है, डिलीट कर दें, क्लिक करेंगे एडिट हो जाएगा। डुप्लीकेट इसकी कॉपी करनी है या कुछ और करना है, एक्सपोर्ट करना है। मैं एडिट करना चाहता हूँ ओह एना वेबसाइट, एना वेब ऐप, ये मुझे चाहिए था, मैंने इस पर सेव का बटन दबा के डन कर दिया। सो हियर वी हैव हमारी जो फाइल है एना वेब ऐप के नाम से जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होगी। मेरी फाइलें तो इसमें है ही नहीं है, फाइल अभी हमने बनाई नहीं है, दैट्स वाई जस्ट मुझे कह रहा है कि मैंने यहाँ पर वेबसाइट बना ली। अब मुझे फोल्डर खोल के फाइलें बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट क्लिक हेयर एंड क्लिक न्यू फाइल। यहाँ फोल्डर बनाना, न्यू फोल्डर भी कर सकता हूँ। आई जस्ट क्लिक न्यू फाइल एंड गिव नेम इट टू, सॉरी 1 मिनट। तो इस मैंने आपको बताया था कि मैंने कन्फिग्रेशन चेंज की हुई है, मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई जस्ट सिंपली सेट कि मैं HTML का एक पेज बनाता हूँ। मैंने यहाँ राइट क्लिक किया जी, न्यू फाइल पे क्लिक किया, मेरी फाइल का नाम index.html, एंटर कर दिया। इंडेक्स लिखना पड़ेगा, HTML पहले लिखा हुआ आ गया, ठीक। पहले PHP क्यों आ रहा था वो बात की बात है। यहाँ मैंने क्लिक किया जी, ठीक है, ये मेरा वेब पेज बन गया। इस पर डबल क्लिक करें, ये आपका वेब पेज जो है वो तैयार है। इंडेक्स पेज ये आपका वो पेज होता है जो आपका लैंडिंग पेज होता है। जब मैं अपनी वेबसाइट को लोड करूँगा तो वो मेरी वेबसाइट जब देखने के लिए कोई मेरी वेब एड्रेस लिखेगा तो वो जो एड्रेस लिखेगा, लाइक मैंने कहा author.com मेरी वेबसाइट है, तो जैसे वो author.com लिखेगा तो author.com पर जो index.html का पेज होगा ना, वो सबसे पहले उसको नज़र आना शुरू हो जाएगा। कहाँ लिखेगा? जो हमारा एड्रेस होता है उसको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है जी। जो मेरा एड्रेस है वो मेरी क्या होती है, डोमेन। मसलन मैंने कहा author.com, तो author.com में कहता हूँ authorsayyed.com, ये मैंने लिखा, तो जो मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है, ये एड्रेस है, ये आपको तो नज़र आ रहा है authorsayyed.com, ठीक। दरअसल ये authorsayyed.com नहीं लिखा हुआ, इट्स समथिंग लाइक दिस 192.168.this this. It's something like this called an internet protocol IP. ये क्या है? ये वो मेरा मसला नहीं है, ना ही आपका मसला है। ये बेसिकली जो मेरी वेब की ट्रैफिक को चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो बेसिकली इससे कंट्रोल करते हैं, IP एड्रेस से। लेकिन आपको या मुझे, या जब मैंने किसी यूज़र को अपनी वेबसाइट पे लेके आना है तो मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस इस तरह लिखूँगा। इस ID के अगेंस्ट मुझे कुछ जगह ख़रीदनी पड़ेगी जहां मैं अपनी वेबसाइट रख सकूं। देखो ना, ये फोल्डर है, इसमें फाइलें हैं, पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, कुछ भी है, तो इनको कहीं ना कहीं तो इंटरनेट के ऊपर रखना पड़ेगा 24 आवर्स। हर वक्त तो मैं अपना लैपटॉप ऑन नहीं रख सकता ताकि लोग आके इंटरनेट से शेयर करें, मेरी सिक्योरिटी लीक होने का खतरा है, एंड देयर आर सम अदर प्रॉब्लम्स। तो मुझे कोई रेंटेड प्लेस चाहिए होती है। रेंटेड प्लेस से मुराद ये है कि मुझे इंटरनेट पर कोई जगह चाहिए, and that rented place is called hosting. डिफरेंट आपके पास हैं आई डोमेन प्रोवाइडर्स और होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, उसमें जो नाम चलते हैं उसमें GoDaddy वाले हैं, बहुत बड़ा नाम है GoDaddy, और HostGator वाले हैं, इसी तरह enom वाले हैं, होस्टिंग में इनका एक ख़ास मुकाम है। तो हम इनसे सालाना, मंथली, 3 माह के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या ज़्यादा देर के लिए पे करके डोमेन ख़रीदते हैं और होस्टिंग ख़रीदते हैं, ठीक है। यानी इनके कंप्यूटर के ऊपर जगह होस्टिंग होती है, और जो एक दुनिया में मेरी यूनिक ID है वो मेरी क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। इट्स समथिंग अबाउट 2,000 to 3,000 4,000 अराउंड अबाउट डिपेंड करता है। अच्छा पैकेज है आपको, GoDaddy वालों के पैकेज थोड़े ज़्यादा हैं, तकरीबन आपको 6-7 हज़ार में पड़ेगा, और enom वालों के इससे भी ज़्यादा है। लेकिन ये कि ये आपके पास डोमेन और होस्टिंग के हवाले से आते हैं। देन जब भी कोई आएगा वो यहाँ जाएगा, जब आपकी वेबसाइट बनी होगी, इफ़ इंटरनेट इज़ वर्किंग, देन जस्ट गो एंड क्लिक ए टैब, सेट authorsayyed.com एंड योर वेबसाइट इज़ ऑन द गो। आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये डोमेन है, यहाँ जो पेज खुलेगा वो आपका होस्टेड प्लेस से खुलेगा, यानी वो आपकी होस्टिंग होगी, और डोमेन होस्टिंग को दोनों को आपको DNS से कॉन्फ़िगर करके लॉन्च करना होता है। लेकिन हम क्योंकि डोमेन होस्टिंग इकट्ठी खरीद लेते हैं, इसलिए हमें अलग से कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। और ये वही एड्रेस होगा जो आप यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे, मैनेज वेबसाइट में जाएंगे,
एडिट करेंगे और वो आपसे पूछ रहा था कि यार अपना वेब एड्रेस तो दे दो, tarsier.com आप यहाँ लिख देना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, सो दैट्स आई जस्ट सेड क्लिक एंड गो बैक। सो मेरे पास मेरी वेबसाइट मैनेज हो गई, मैंने देख लिया कि मैंने काम किस तरह से करना है और ये ड्रीमवीवर की आपकी जो सेटिंग थी यहाँ पर मुकम्मल होती है। यहाँ तक कोई पूछने वाली बात नहीं पूछ सकते।